Hello everyone, I'm Alok Utpal, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो कि है बीकॉम ऑनर्स सेम 3 का एक पेपर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। आज हम लोग इसके स्टार्ट करने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के पढ़ने की ज़रूरत क्या है, वाई वी स्टडी द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट हर एक जगह मौजूद है। आप कोई भी काम करते हो, मैनेजमेंट सभी जगह मौजूद है। आप चाहे किसी भी काम को क्यों ना करें, मान के चलिए आप घर में हैं, आपकी मम्मी घर में रहती हैं, वो पूरे घर को व्यवस्थित रखती है। तो ये भी क्या एक तरह से मैनेजमेंट है। किस चीज को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कब रखना है, किस तरह से उसको यूज करना है, ये क्या एक पूरी तरह से प्लान रहता है। ये क्या पूरी तरह मैनेजमेंट है, पूरी तरह से मैनेज किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट। तो कहते हैं मैनेजमेंट का हिंदी क्या होता है, प्रबंध होता है। ठीक है, कहते हैं मैनेजमेंट को शॉर्ट में हम डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो किसी भी काम को अच्छी तरह से मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। कोई भी मैनेज करो, किसी भी तरह से अच्छे तरह से करो या बुरे तरह, वो भी क्या मैनेजमेंट है। यदि आप अच्छी मैनेज किए तो अच्छी बात है, अच्छी तरह से काम होगा। यदि अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो तो फिर अच्छे काम अच्छे तरह से नहीं होगा। मैनेजमेंट कहता है, डिफाइन करता है मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस which is a getting thing done through other for accomplishment of objective in effective and efficient way। ठीक है, ये मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब क्या कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि किसी भी काम को किसी के द्वारा किया जाता है। किस चीज के लिए, तो किसी भी एक गोल हो, एक ऑब्जेक्टिव हो, एक लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसी भी काम को किसी के द्वारा किया जाना एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये क्या है, मैनेजमेंट है। आगे क्या क्या कहता है, इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे क्या है, तो एफिशिएंट मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप रिसोर्सेस को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लेते हो, ये क्या कहता है, एफिशिएंट वे कहता है। कि मतलब किसी भी आप मिनिमम वेस्टेज करते हो किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, वो क्या है, एफिशिएंट है। और इफेक्टिव वे में क्या है कि आप किसी भी काम को ऑन द टाइम पूरा करते हो कि नहीं करते हो, समय पे पूरा पूरा कर ले, तो ये क्या है, इफेक्टिव वे है। तो इसलिए मैनेजमेंट कहता है कि डिफाइन करता है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस which is getting thing done through other for accomplishment of objective or goal in effective and efficient way। it is a management, ये मैनेजमेंट कहता है। ठीक है, ये ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि जो हम मेरे पास जो नोट्स है उसमें क्या हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके बारे में लिखा हुआ है और कौन से ऑथर अपने किस तरह से उसको डिफाइन किया है मैनेजमेंट को, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, मैनेजमेंट कहता है क्या है, इट इज एन एक्टिविटीज कंसिडर टू पर अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या की जरूरत को पूरा करता है। एवरी सिंस ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड फॉर्मिंग ग्रुप टू अचीव इन ऑर्डर टू अचीव टारगेट। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, क्या वो टारगेट अचीव करना तक चाहता है, कोई भी ग्रुप के द्वारा वो जैसे भी हो, वो क्या इंडिविजुअली अटेंड नहीं कर सकता है। तो क्या मैनेजिंग हैज प्लेड अ बिग रोल टू एंश्योर द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। तो क्या इंडिविजुअल एफर्ट को कोऑर्डिनेट करके वो इस वर्क को क्या कि सुनिश्चित करता है।
ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ कहते हैं क्या मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट involves making other work and obtaining the desired level of work by giving direction to their effort in an integrated and coordinated manner that is to required attain business activities objective। मतलब कि मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करता है, मेकिंग अदर वर्क्स ऑब्टेनिंग द डिजायर लेवल ऑफ वर्क, मतलब एक वर्क बनाना और उसके उस जो डिजायर लेवल वर्क का जो डिजायर जो जरूरत है उसको ऑब्टेंड करना भाई कैसे है, तो उसको डायरेक्शन दे के इंटीग्रेटेड एफर्ट लगा के कोऑर्डिनेट करके, तो इस तरह से क्या होता है जो जरूरत है बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसको एक्वायर्ड जो है उसको ऑब्टेन करना, ये क्या है मैनेजमेंट है। कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्रोमाइज, यहाँ पे है इट इज ए प्रोसेस ऑफ compromising of functions such as planning, organization, actuating the controlling business activity in such a manner that is necessary to achievement of business objective। मतलब उसी तरह की किसी भी काम, इसे क्या ये प्रोसेस है जो फंक्शन है इसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोल, ये सब क्या मैनेजमेंट फंक्शन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि प्रीडिटरमाइंड गोल हो जो इजिली अचीव हो जाए, ये क्या मैनेजमेंट है। देखिए डेफिनेशन है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप इनफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम। वही चीज़ है कि मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है जो कि डिजाइन एंड मेंटेन क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में उसको मेंटेन और डिजाइन इस तरह से किया जाता है जिसमें इंडिविजुअल और जो भी वर्किंग जो ग्रुप हो आपस में काम कर रहे हो वो क्या किसी भी सेलेक्टेड एम को अचीव करता है, इफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में क्या अचीव करता है। इसके कुछ एलिमेंटल जो जरूरत है एलिमेंटल डेफिनेशन नीड टू बी एनहांस, इसमें क्या क्या है, मैनेजर पीपल परफॉर्म द मैनेजर फंक्शन, इसमें क्या मैनेजर कोई मैनेजर होता है जो मैनेजर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, पर मैनेजर फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे का मैनेजमेंट अप्लाई टू एवरी काइंड ऑफ, और किसी भी हर एक एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या है अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल टू मैनेजर एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल पे मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। द एम ऑफ मैनेजर इज कॉमन टू क्रिएट सरप्लस, सभी मैनेजर का एम क्या है कॉमन है, क्रिएट सरप्लस, सरप्लस को क्रिएट करना, प्रॉफिट को बनाना। और क्या मैनेजमेंट कनेक्टेड प्रोडक्टिविटी इज इम्प्लाई इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, मैंने अभी बताया इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी के बारे में कि मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी से भी कंसर्न रखता है जो क्या इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी के बारे में बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के संस्थापक है, टिमोथी डी कुक एट एप्पल कंप्यूटर के हैं, जो बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट तो जो थे, ऑल द मैनेज ऑर्गेनाइज, ये सब क्या मैनेज को ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। तो इस आधार पे कुछ ऑथर हैं जो मैनेजमेंट को डिफाइन किए हैं, हम लोग आप ये देखते हैं जॉर्ज आर टेरी के द्वारा जो मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है वो कहते हैं मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस to determine and accomplish the objective by the use of people and the resources। मतलब क्या कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी काम को पहले प्लान किया जाता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज, जो मैनेजमेंट फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, तो यह कहता है कि ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी काम को किसी भी परफॉर्मेंस को पहले प्लान करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद उसको एक्चुएट करता है, उसके बाद उसको कंट्रोल करता है, और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन और उसको एकम्प्लिश करता है किसके द्वारा, तो किसके यूज के द्वारा, तब बाय यूज और बाय द यूज ऑफ पीपल और रिसोर्सेस और पीपल के यूज के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करता है, परफॉर्मेंस को प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, एक्चुएटिंग करके, कंट्रोलिंग करके। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ये जॉर्ज आर टेरी द्वारा कहा गया है। ऐसे जॉर्ज कहते हैं कि मैनेजमेंट कंसिस्ट गेटिंग डन थ्रू अदर, मैनेजमेंट क्या ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को प्राप्त करता है, किसी अदर के द्वारा कोई भी चीज को प्राप्त करना क्या मैनेजमेंट है। इसमें क्या मैनेजर इज वन, मैनेजर वह है जो
किसी भी ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करता है किसे, तो किसी के अदर के एफर्ट को डायरेक्ट करके, ये क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट लोग पढ़ते क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी मैनेजमेंट एंड वर्क इन एंड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। स्टडी मैनेजमेंट वर्क इन एंड थ्रू मतलब कि योर कैरियर विल श्योरली इन्वॉल्व वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन regardless of your chosen career path. As an economist or marketer or indeed in any job, your effectiveness at work depend on your understanding of the organization you work in and how to get it done through it. मतलब कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्क को कैसे मैनेज करना, किसी भी तक कैसे करना, इसलिए कि हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का बहुत कैरियर है। मैनेजमेंट में किसी भी काम को उसकी इफेक्टिवनेस वे में पूरे करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आप क्या वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेकंड कहता है लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल के बारे में समझने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में पीपल का बिहेवियर कैसा है, वो आपसे कैसे बिहेव करते हैं, सोर्सेस ऑफ पावर क्या है, इन्फ्लुएंसेस क्या है, नेचर ऑफ लीडरशिप क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी तरह से लर्न करना क्या है, ये मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है, एम्प्लॉय रिलेशन कैसा है, तो इस तरह हम पूरा लर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल के बारे में। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट है कनेक्टेड टू द वर्ड। वर्ड को कनेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट की पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि मैनेजमेंट हर एक जगह पर विराजमान है। क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड वो मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री ऑन दी अर्थ। क्या एक बहुत छोटा सा देश है न्यूजीलैंड। तो हम कहते हैं कि किसी छोटा या बड़ा, कि मैं किसी भी देश को, किसी भी जगह को कैसे कनेक्ट करना है वर्ड से, ये हमको मैनेजमेंट बताता है कि उसको मैनेज कैसे करना है। हमको क्या मैनेजमेंट पढ़ के हम समझ सकते हैं। डिस्कवर हाउ ऑर्गेनाइज वर्क, किसी भी वर्क को कैसे करना, ये मैनेजमेंट बताता है। आप कैसे किसी भी काम को करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे इफिशिएंट वे में कर रहे हैं, इफेक्टिव में कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मैनेजमेंट की पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। उसके बाद है कि लर्न हाउ टू मैनेजर और मैनेज योर ऑन बिजनेस। मैनेजर को की ज़रूरत होती है कि वो अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करें, इसलिए मैनेजमेंट के लिए उसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे इफ़ यू बिकम ए मैनेजर, यदि आप मैनेजर बन जाते हैं, योर रोल विल भी क्या है, आपकी रोल क्या होगी, डायरेक्ट करना, लीड करना, प्लान करना, मैनेज करना, इंकरेज करना, कैजुअल करना, कोच करना, ऑर्गेनाइज करना। ये सभी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ये पूरे आपका रोल है आपका ये। तो इसको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, यह मैनेजमेंट बताता है। मैंने बहुत सा ब्रांचेज पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑपरेशन को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह से मैनेजर किसी भी बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करता है, इसी सब को जानने के लिए मैनेजमेंट पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये था हम लोग की मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट और व्हाई वी स्टडी मैनेजमेंट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका पूरा मेरा नोट्स जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।